अपराजिता जी, भाई गिरिराज सिंह बार बार इस टर्फ पर ले जाने की कोशिश क्यों करते हैं? लड़े ना मुद्दों पर चुनाव। इस टर्फ पर गिरिराज सिंह बार बार ले जाएंगे कि फतवा और हुंकार, मंदिर और मस्जिद, नमक हराम, मौलवी। ये दरअसल कौन सी स्ट्रैटेजी है हिंदू मुसलमान पर ले जाने की बार बार चुनाव को? आप सबको मेरा नमस्कार। प्रणाम मैम। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के तौर पर मैं यहाँ बैठी हूँ। मैं अपने पार्टी का प्रतिनिधित्व इस चैनल पर कर रही हूँ। सबसे बड़ी बात है कि अभी ओवैसी जी की सीमांचल यात्रा चल रही है, स्वागत करती हूँ उनका। लेकिन यह बात निश्चित तौर पर कहना चाहूंगी कि इनकी यात्रा को देखकर कांग्रेस और आरजेडी असमंजस की स्थिति में है। मैं आपको याद दिला दूं, उपराष्ट्रपति का जब चुनाव हुआ था तो कांग्रेस इनसे समर्थन मांग रही थी। रेवंत रेड्डी जी की मुझे बात याद है, उन्होंने कहा था कि ओवैसी जी गरीबों के मसीहा हैं और उनको लेकर हैदराबाद में रैली भी की थी। और अभी यहाँ बिहार में सीमांचल रीजन में ये लोग, महागठबंधन के लोग, कांग्रेस और आरजेडी कह रही है ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। तो मैं ये सिर्फ कहना चाहती हूँ, असमंजस की स्थिति इसलिए मैंने कहा क्योंकि हैदराबाद में गुड ओवैसी और सीमांचल बिहार में बैड ओवैसी। तो पहले तो ये अपनी गिरेबान में झांकें और अपनी मनस्थिति को ठीक करें, एक। दूसरा, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, जहां तक एनडीए का सवाल है, मैं कह दूं कि हमारे पास मिशन है, हमारे पास विजन है, आचार विचार और व्यवहार में स्पष्टता है। हम जानते हैं कि हम विकास के एजेंडा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और सबका साथ सबका विकास हमारा नारा है। सबके लिए हम काम 11 सालों से करते आ रहे हैं। नीतीश कुमार जी 20 सालों से सत्ता में हैं। अपराजिता जी, अगर ये सबका साथ सबका विकास होता तो कैबिनेट में एक भी मुसलमान मिनिस्टर नहीं है। 71 मंत्री हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में, अब तक की सबसे बड़ी कैबिनेट है। एक कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, एक एमएलसी नहीं है, एक एमएलए नहीं है। अगर इतना सबका साथ सबका विकास होता, और अगर सबका साथ सबका विकास है तो गिरिराज सिंह ये खुले तौर पर हिंदू मुसलमान करते क्यों दिखते हैं? इन्हें कोई ताकीद, इन्हें कोई नसीहत जारी क्यों नहीं होती? गरिमा जी, मैं कह दूं, देखिए, जब विकास की बात होती है तो सर्वांगीण विकास होता है और सबका विकास होता है। 140 करोड़ लोगों का विकास होता है और बिहार में रहने वाले 17% मुसलमानों का भी विकास होता है। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बिहार में 40 लाख से अधिक आवास का निर्माण हुआ तो निश्चित तौर पर हमारे मुसलमान बंधु भी लाभान्वित हुए हैं। अगर 2005 में 6 मेडिकल कॉलेज थे बिहार में और अभी 15 मेडिकल कॉलेज हैं तो इससे हमारे मुसलमान बंधु भी प्रभावित हुए हैं। एक तथ्य आपको देना चाहूंगी। नहीं मैम, दरअसल अगर मुसलमान बंधु हैं, अगर मुसलमान बंधु हैं तो आप ही के कैबिनेट मिनिस्टर बिहार से आते हैं। वो दरअसल ये हुंकार भरते दिखते हैं कि अगर कोई मुसलमान एक थप्पड़ मारे तो हम हिंदू मिलकर 100 थप्पड़ मारेंगे। मुसलमान बंधु हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं हमारी पार्टी की जो नीति है उसके विषय में बातचीत कर रही हूँ। वो आपकी पार्टी के कैबिनेट मंत्री है कि हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं और चलते रहेंगे। मैं आपको बता दूं, मुझे 1-2-3 तथ्य देने दीजिए। आपने आधे घंटे से अधिक एक व्यक्ति के साथ बात किया है, अब मेरी बारी है, आपको सुनना पड़ेगा। देखिए, जहां तक 10 सालों का सवाल है, विगत 10 सालों का, जो हमारी नीतीश कुमार जी की जो सत्ता आई उसके पहले जो विगत 10 साल में बिहार में 2,80,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने भेजा था और इन विगत 10 सालों में जब प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार रही है 9,23,000 करोड़ आए हैं। और इतना जो अनुदान आया इससे हमारे मुसलमान बंधु भी लाभान्वित हुए हैं। तो मेरा ये कहना है, जहां तक ओवैसी जी का सवाल है, अब आपने आंकड़ा दे दिया अपराजिता जी, मैं तो अब वापस मेरा काउंटर क्वेश्चन ले लीजिए। अगर ये बंधु है मुसलमान, अगर सबका साथ सबका विकास है, तो मैं तो वापस गिरिराज सिंह पर आपको लेकर आऊंगी। कैबिनेट मिनिस्टर हैं, संविधान की ओथ ली है, बगैर राग द्वेष ईर्ष्या के सबके साथ न्याय करने का वादा किया है। ये बार बार मुसलमान और हिंदू की टर्फ पर क्यों लेकर आते हैं? भाई, अगर आपने नल से जल दिया, आयुष्मान योजना दी, प्रधानमंत्री आवास दिया, उज्ज्वला योजना दी, 5 किलो राशन दिया, तो खैरात थोड़ी बांटी मुसलमानों को। टैक्स पेयर का पैसा टैक्स पेयर को लौटाया।
वो कह खैरात रही की है तो बात हमने नहीं कही। हम इनको योजनाएं देते हैं, ये हमें वोट नहीं देते, नमक हराम है। खैरात की बात नहीं कही, हमने कहा इंक्लूसिव पॉलिसी की बात। हम सबको साथ लेकर चलते हैं, इंक्लूसिव पॉलिसी की बात करते हैं। तो अगर किसी ने कुछ कह दिया, अभी वर्तमान में अगर कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है या मंत्री नहीं है, इसका अर्थ नहीं है कि भविष्य में नहीं होंगे। तो मुझे लगता है कि हमें जो जितने भी सकारात्मक पक्ष है भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के, उस पर भी गौर फरमाना होगा। ये खुला, गिरिराज सिंह को ये खुला दरअसल टर्फ दे दिया गया, भाई खुलकर करो हिंदू मुसलमान, बगैर रोक टोक करो। देखिए मैं आपको कह दूं कि गिरिराज सिंह जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं हमारे। गिरिराज सिंह जी केंद्रीय मंत्री हैं। उनके किसी भी वक्तव्य पर मेरी टिप्पणी अवांछनीय है। अच्छा, मैं नहीं देना अवांछनीय, ठीक है।